हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आज के इस सत्र में तो नित्य प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंचतत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कृपा से नित्य होने वाली सेवा में भगवान का धन्यवाद देते हैं कि भगवान आज आपने हमें एक दिन और दिया अपना नाम लेने के लिए। तो हमें नित्य धन्यवाद देना चाहिए परम पिता परमेश्वर कृष्ण का, जिन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, सबसे पहले अपना कल्याण, कि हमें ये जीवन मनुष्य जीवन क्यों मिला है। इसके बाद अपनों का कल्याण करने के लिए नित्य हम सब लोग आपसे चर्चा करते हैं, नित्य भगवान के बारे में प्रयास कर रहे हैं। हमें मूड है, हमें कुछ आता नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। अगर जाने अनजाने में दासों के दास से अगर कोई गलती हो रही हो, कोई अगर वाणी से अगर किसी को मेरे से किसी को वेग पहुंच रहा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं आप लोगों की कृपा से। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, हमारे पास जो प्रश्न आया था, जिस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा उस पर। तो लिखा हुआ है कि भागवत धर्म का पालन कब से करना चाहिए। भक्ति की जो उम्र है वो भक्ति हमें कब से करनी चाहिए। तो भक्ति की जो उम्र है वो कब से करनी, जन्म से। यानी कि हमें अगर बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, वो अपने हाथ से रोटी खाने लग रहा है, अपने आप बोलने लग रहा है, तो वो भक्ति की उम्र उसकी शुरू हो गई है। क्योंकि बच्चा कच्चा घड़ा है, उस कच्चे घड़े को आप जैसे ढालोगे ऑटोमेटिक वो वैसे ही ढल जाएगा। तो भक्ति की जो उम्र है, लोग कहते हैं कि भक्ति की जो उम्र है, लोगों का कहना है, शास्त्रों का कहना नहीं, लोगों का कहना है कि भक्ति की जो उम्र है वो 50 के बाद है। तो हमने कल देखा नहीं है, 50 की सोचते हैं। तो जितने लोग 50 के हैं उनसे कुछ सोचिए, उनसे पूछिए, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे क्या भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। शरीर साथ नहीं देता है। धाम के लिए कहते हैं प्रभु जी धाम यात्रा में चलिए, प्रभु जी चल नहीं सकते। तो मैं प्रभु जी जो आपको गीता श्लोक पढ़ सकते हैं, आप प्रभु जी आँखों से दिखाई नहीं देता। तो प्रभु जी जो आपको प्रसाद दिया जा रहा है, प्रसाद को खा सकते हैं। प्रभु जी पाचन शक्ति जो हमारी इंद्रियां हैं वो बेकार हो चुकी हैं, पचा नहीं पाते हैं उसको। तो मैं कूदिए भगवान के लिए, नाचिए, आनंद लीजिए। प्रभु जी डॉक्टर ने बना कर रखा है, ये डॉक्टर पैरों से नहीं चल सकते। तो प्रयास कीजिए। भक्ति की क्या उम्र है, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। जब से हमें ज्ञान मिल जाए, जब से हमें ज्ञान मिल जाए, संदेश मिल जाए शास्त्रों का, उस दिन से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का जो एक श्लोक है, 7वें अध्याय के 6ठे स्कंद का पहला श्लोक हमारा, उस पर हम लोग थोड़ा सा श्री प्रहलाद महाराज की आपने बारे में सुना होगा, तो उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आपको जिसको भी चाहिए होगा मैं उसको भेज दूँगा। तो आप लोगों ने भक्त प्रहलाद महाराज का नाम सुना होगा। प्रहलाद महाराज का जन्म से वैष्णव थे। माँ के गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम वैष्णव अथवा महाजन थे। जैसा कि शास्त्र में बताया गया है, महाजनो ये न गता सा पंथो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। धर्म के तत्व समझना थोड़ा कठिन भी है और सरल भी है। सरल इस तरह से है कि भगवान ने जो कह दिया वह धर्म है और हमें केवल उसका पालन करना है और हमें केवल उनके बताए हुए दिशा निर्देश का अनुपालन करना है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म को समझना जटिल नहीं है, इसकी सरल व्याख्या है कि जो भगवान कह देते हैं उसका पालन करना, वही धर्म है। बस इसमें कोई कठिनाई नहीं है। किंतु अभी हम लोगों का भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। पहले तो अपना संबंध जोड़ना है। हम
परम पिता के रूप में उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, बेटे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, सखा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो ये आप अपना जब तक पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो आप जैसा भी भगवान से भाव अपना जोड़ेंगे, तो उनसे एक संबंध जोड़िए अपना भगवान से प्रति। हम सोचते हैं कि भगवान का मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कैसे बोले और हम कैसे सुने, हमें लगता है, ये हम सोचते हैं कि केवल हमारे ही हाथ मुख है, भगवान तो निराकार है, बेचारे बोले कैसे और सुने कैसे। आज की धारणा जो है लोगों के मन में, जो भ्रांतियां हैं, ये सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं। अगर आपके पिताजी आपका जन्म लेने से पहले अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया और माँ ने कहा कि बेटा ये आपके पिताजी हैं, उनका फ़ोटो दिखाकर आपसे कहा, तो आप उनको पिताजी मानेंगे या नहीं मानेंगे? फ़ोटो दिखाया उनका, क्योंकि बिना माता और बिना पिता के आप आ ही नहीं सकते इसमें। तो परम पिता कृष्णा, सुप्रीम पावर, तो जो लोग निराकार कहते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो कौन है? मूर्ख है। तो आपके अपने पिता का अगर आकार नहीं हो, अगर आपकी माता का कोई रूप ना हो, तो आप मान सकते हैं। अगर पिता का रूप है तो परम पिता का भी रूप होगा, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। तो जो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिन्होंने अभी तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो वो उस पर विचार जरूर करें। क्योंकि आपने अपने घर पे अगर आपके पिताजी हैं तो साक्षात देख रहे हैं ना, तो उनको देख रहे होंगे आप, मेरे पिता हैं, उनके भी पिता होंगे और उनके भी पिता होंगे। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जो अज्ञानी है, ऐसे ही परम पिता हैं, उनका साकार रूप है। इसलिए पथभ्रष्ट मत हुई, भगवान का, पवित्र भगवान का जो एक सुंदर दर्शन करिए, भगवान का लगा हुआ भोग पाइए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए लोगों को, भगवान के धाम जाइए, देखिए वहाँ पर जाके लीला देख के तो आइए। आप खुद एक बार अगर देखेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण आत्माएँ कितनी इस धराधाम पर आईं, लेकिन भगवान के धाम नहीं पहुंच पाती हैं। तो प्रयास करिए, एक बार जरूर जाएं, वृंदावन जाएं। वृंदावन नहीं जा सकते तो भगवान ने जहाँ जहाँ पर भी लीलाएं करी हैं, आप वहाँ एक बार जरूर आप दर्शन करके आएँ। उस पवित्र भूमि पर आप पैर रखेंगे ना, वहाँ की जो रज है उस पर आप पैर रखेंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन खुद धन्य हो जाएगा और आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। अगर जीवन में आनंद लेना है तो परम आनंद की वाइब्रेशन से जुड़ जाइए, जो भगवान की शक्तियाँ हैं उनसे जुड़िए। बाकी तो सब क्या है, जिनको आनंद नहीं मिल रहा जीवन के अंदर, वो कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर नहीं आ पाया है। तो प्रयास करिए, नित्य जुड़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु मारेंगे भी आप ही, बचाएंगे भी आप ही। हरि का नाम अपने जीवन से जोड़े, क्या होगा? अपना तो जीवन सार्थक होगा ही होगा, अपनों का जीवन सार्थक करिए, उनसे प्रयास करिए। केवल हरि के नाम का चाहे गाएं चाहे सुने, कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता है। बहुत सारे लोग डेली हरे कृष्णा लगाकर अपनी आहुति लिख देते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रश्न भी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिज्ञासा भी करते हैं। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यही है, जब से हमें ज्ञान आ जाए, हमें भगवान की सेवा से जुड़ जाना चाहिए, जो भी हमें सेवा मिले, क्योंकि भगवान साक्षात आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप ऐसी सेवा करें कि भगवान को आपको देखना पड़ जाए। ये मत देखिए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे, बस प्रयास करते रहिए। डेली अगर आप प्रयास करेंगे तो 100% क्या होगा? भगवान की कृपा आप पर विशेष प्राप्त होगी। तो बस आज का हमारा सत्र यही है। मिलते हैं, अगर कल जीवन रहा तो कल मिलेंगे, बाकी तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। अपने लोगों को प्रचार करते रहें। एक सोशल मीडिया का एक माध्यम है प्रचार। आपका काम क्या है? डेली बीज फेंकना। बस आप बीज फेंकिए, अपना कर्म करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए, आनंद लीजिए जीवन का।
जिसके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि वो निरानंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए आनंद लेना है तो भगवान कृष्ण की सेवा से जुड़िए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरि हरि बोल।